96 years ago today, billions of dollars were wiped out as the Dow plunged. Investors gathered outside the New York Stock Exchange as many of them lost everything. Some called it the darkest day in American history. It has been nearly a century, of course, since the infamous stock market crash of 1929 that led to the Great Depression, one of the most consequential moments of the 20th century. And then the inevitable happened. 1929, Black Tuesday. The New York Stock Exchange is in a panic. Frantic investors have scrambled to unload their stocks at any price. Everyone wants to sell. And it seemed like a heroic rescue of the market. Then on Monday, it was a devastating day, the worst day in the market ever. So then Black Tuesday dawned with people just almost... Vibrant and transformative decade था, जिसकी स्पेशलिटी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, कल्चरल डायनामिज्म, सिग्निफिकेंट सोशल चेंजेस थे। 1920 से 1929 का टाइम ट्रेडिशनल तरीकों से अलग होने और मॉडर्निटी को सेलिब्रेट करने का जाना जाता है। यह ट्रेडिशन और कल्चर यूनाइटेड स्टेट और यूरोप की कंट्रीज में तेजी से स्पीड होने लगा। रोलिंग 20s का डिकेड लग्जरी लाइफस्टाइल और मनी स्पेंड करने का सिंबल बन गया था। रिच पीपल शानदार लाइफस्टाइल जीते थे, एक्सपेंसिव पार्टीज, एक्सपेंसिव फैशन और एक्सपेंसिव कार के थ्रू अपनी अमीरी दिखाते थे। आर्ट डिको आर्किटेक्चर प्लेंटिली फ्लोरिश्ड हुआ, जो उस टाइम का मॉडर्न डिजाइन और शान के प्रति अट्रैक्शन को दिखाता था। ग्लैम बॉल और स्पेशल नाइट जैसे हाई सोसाइटी इवेंट स्टेटस और इज्जत की निशानी बन गए। जिस तरह शहरी इलाके ग्रो कर रहे थे तो गांव के लोग कैसे पीछे रह जाते। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने से फार्मिंग टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने के इनोवेशन किए गए, जिससे प्रोडक्शन में ग्रोथ हुई। रूरल एरिया में लोग हैप्पी और फाइनेंशियल तौर पर मजबूत हो गए, उन्हें बेहतर लाइफ जीने की अपॉर्चुनिटी मिली। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमी में तेजी से ग्रोथ हुई। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और एंटरटेनमेंट की कंज्यूमर डिमांड से इंडस्ट्रीज तेजी से ग्रो होने लगी। स्टॉक मार्केट तेजी से ऊपर जाने लगा, जिससे इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशन का एक ऐसा कल्चर बना जिसके बारे में कई लोगों का मानना था कि यह हमेशा रहेगा। 1920s के इफेक्ट बर्लिन, पेरिस जैसे शहरों में ग्लोबली हुआ। यहाँ भी लोग रिच लाइफ स्टाइल शो ऑफ करने लगे। इन सिटीज़ में भी कल्चर और इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। अमेरिका के साथ कई यूरोपियन सिटीज़ में जैज क्लब एंड म्यूजिक, डांसिंग बार, नाइट क्लब लाइफ, एंटरटेनमेंट पार्टीज करना, लग्जरी लाइफ लोग जीने लगे। इन द लेट 1920s अमेरिका खुशहाली की लें पर नाच रहा था और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाला तूफान कैसा होगा। हम इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक 1929 की महामंदी में उतर रहे हैं। एक ऐसा समय दिस इज द सिटी ऑफ ड्रीम्स, जहाँ हर कोई सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने का सपना देखता था। दिस आर द डेज व्हेन एवरीवन टू रिचेस स्टोरी बिगिंस अ न्यू चैप्टर। वॉल स्ट्रीट पर मनी फ्लो हो रहा था, लोग बहुत खुश थे, लोग आंखों में बड़े बड़े सपने को बुन रहे थे। उन्हें लग रहा था हम जल्दी ही अमीर बनने वाले हैं। जैसे जैसे अक्टूबर पास आता है सिचुएशन चेंज होने लगती हैं। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन ठीक बाजार बंद होने के 1 घंटे पहले अचानक से डाउ जोन्स 4.6% क्रैश हो जाता है। वॉल स्ट्रीट में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है। लोग सोच रहे थे अचानक क्या हुआ। उस रात इन्वेस्टर पैनिक हो गए और दूसरे दिन अपने शेयर्स बेचने की ठान ली। वॉल स्ट्रीट के खुलने की पहली घंटी बजते ही 3 मिनट में इन्वेस्टर्स ने 3 मिलियन शेयर्स बेच दिए। इन 3 मिलियन शेयर्स की वैल्यू $2 बिलियन की थी, जो उस टाइम में बाजार का 11% हिस्सा था। अक्टूबर 28 इन्वेस्टर्स मार्जिन कॉल कर रहे थे। डाउ जोन्स 38 पॉइंट गिर गया और 12.8 पॉइंट क्रैश हो गया। इस दिन को ब्लैक मंडे 1929 का नाम दे दिया गया। अक्टूबर 29 सिंगल डे में 16 मिलियन शेयर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किए गए।
और ऑलमोस्ट $14 बिलियन की वैल्यू वाइप आउट हो गई। ये बहुत बड़ा नंबर था। उस दिन डाउ जोन्स इंडेक्स 11.7% क्रैश हो गया। इन 2 डेज इंडेक्स 23% से ज़्यादा क्रैश हो गया था। सारे इन्वेस्टर एक्सट्रीम पैनिक सिचुएशन में चले गए। इन्वेस्टर स्टॉक्स को लोएस्ट प्राइस पर भी खरीदने में घबरा रहे थे। मार्केट में इन्वेस्टर्स पैनिक सेलिंग और इंडेक्स क्रैश को देखते हुए मार्केट के दिग्गज विलियम डूरेंट, रॉकफेलर फैमिली और बड़े फाइनेंशियल जायंट्स इन्वेस्टर में कॉन्फिडेंस लाने और क्रैश को रोकने या कम करने के लिए हैवी क्वांटिटी में स्टॉक बाय करने लगे, लेकिन इनका यह प्रयास अनसक्सेसफुल रहा। अक्टूबर 30 को न्यूयॉर्क टाइम्स एक न्यूज पब्लिश करती है, स्टॉक कोलैप्स इन 16 मिलियन शेयर्स अ डे, $15.89 बिलियन वाइप आउट इन अ मंथ। यह पूरी एक्सचेंज लिस्ट की सबसे बड़ी गिरावट थी। 4 अप्रैल 1930 से जुलाई 1932 तक इंडेक्स लगातार गिरावट हो रही थी। डाउ जोन्स अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 89.2% गिर चुका था। 1929 के क्रैश का सारी दुनिया पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूनाइटेड स्टेट 46%, यूनाइटेड किंगडम 23%, फ्रांस 24%, जर्मनी 41% गिर चुके थे। होलसेल प्राइस यूनाइटेड स्टेट 32%, यूनाइटेड किंगडम 33%, फ्रांस 34%, जर्मनी 29%, फॉरेन ट्रेड 70%, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम 60%, फ्रांस 54%, जर्मनी 61% गिर गया था। अनएम्प्लॉयमेंट यूनाइटेड स्टेट 6 गुना बढ़ गया था, यूनाइटेड किंगडम में लगभग डबल हो गया था, फ्रांस में 2.5 गुना के आसपास, जर्मनी में भी 2.5 गुना के आसपास बढ़ गया था। इंडिया में एक्सपोर्ट बिजनेस में 50% की गिरावट और जिससे मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स को बड़ा नुकसान हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट लगान में कोई कमी नहीं कर रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल स्कैर्सिटी की सिचुएशन यहाँ भी पैदा हो गई थी। महामंदी ने जैसे ही अपने पंजे फैलाए, बेरोजगारी का आंकड़ा 25% तक पहुंच गया। हर चौथा व्यक्ति बिना काम के था और सड़कों पर भटकने लोगों की संख्या बढ़ती गई। परिवारों में तनाव और चिंता का माहौल था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की गिरावट ने जैसे एक नासमझ बच्ची की तरह सब कुछ बिखेर दिया। 1929 से 1933 के बीच यह लगभग 47% गिर गया और जीडीपी में भारी कमी आई। कारखाने बंद हो गए और वहां काम करने वाले लोगों की आवाज कहीं खो गई। बैंकों का दिवालिया होना एक और दर्दनाक अध्याय था। 1929 से 1933 तक अमेरिका में लगभग 9,000 से 11,000 बैंक बंद हो गए। लोगों के 9 मिलियन से ज़्यादा सेविंग अकाउंट बंद हो गए। लोगों के 7 बिलियन से अधिक की संपत्ति डूब गई जो बैंकों में जमा थी। लोगों ने अपने जीवन की मेहनत की कमाई खो दी और उनके सपने छीन लिए गए। कृषि क्षेत्र में भी इसका गहरा असर पड़ा। फसलों की कीमतें गिर गई और किसान अपनी जमीन और घर खोने लगे। खेतों में खड़ी फसलें अब निराशा का प्रतीक बन गई थी। गरीबी और भुखमरी ने लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। कई लोग बेघर हो गए और काम की तलाश में भटकने लगे। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या हम फिर अपने पर खड़े हो पाएंगे? कर्ज की समस्या ने तो अंधेरी गुफा में धकेल दिया। लोग और देश दोनों ही कर्ज के बोझ तले दब गए थे, क्योंकि बैंक और सरकारें कर्ज चुकाने या देने में असमर्थ थी। सरकार की पॉलिसीज ऐसी थी जैसे बिना ड्राइवर के गाड़ी। फेडरल रिजर्व बैंक ने 1921 से 1929 के बीच मनी सप्लाई 67% बढ़ा दी, जिससे हर तरफ पैसा ही पैसा दिखने लगा। लेकिन जब तूफान आया तो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट अचानक से बढ़ाकर 6% कर दिए।
जैसे डूबते इंसान को पानी और दे दिया। बैंकों ने तो जुए का अखाड़ा खोल दिया। बैंक लोगों को स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए लोन्स दे रहे थे। $10 बिलियन से ज्यादा पैसा लोगों को उधार दिया। आम आदमी की जमा पूंजी को शेयर बाजार के सट्टे में झोंक दिया गया। जब बाजार गिरा तो 9,000 से ज्यादा बैंकों ने अपने शटर गिरा दिए। लोगों के बिलियंस ऑफ डॉलर डूब गए। फेडरल रिजर्व बैंक पहले आग में घी डाला और इंटरेस्ट रेट पर लोन्स देकर बुलबुला फुलाया। फिर सडनली इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। ये ऐसा था जैसे मरीज को बचाने की बजाय उसकी दवाई छीन ली गई हो। सपनों के पीछे भागते लोग आम इंसान गेट रिच क्विक के इस कॉन्सेप्ट में फंस गया था। उन्हें लग रहा था वो बहुत जल्दी रिच बनने वाले हैं। 30 लाख से ज्यादा लोगों ने 10 गुना कम में मिल रहे शेयरों पर पैसे लगा दिए। वो यह सोच रहे थे कि ये सोने की चिड़िया है। उन्हें क्या पता था ये सोने की चिड़िया खतरनाक तूफान लाने वाली है। स्मूथ हॉलेट एक्ट ने तो मानो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। 40% टैरिफ लगाकर अमेरिका ने दुनिया से रिश्ते तोड़ लिए थे। नतीजा एक्सपोर्ट बिजनेस $5.2 बिलियन से घटकर 1.7 बिलियन हो गया और इकोनॉमी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। बड़े बिजनेसमैन प्रॉफिट के लिए प्रोडक्शन 75% बढ़ा दिए थे, जबकि लोगों के खरीदने के लिए पैसे ही नहीं था। प्रोडक्शन कंपनी का माल रखे रखे खराब होने लगा। कुछ कंपनीज बंद हो गई। इससे जीडीपी में खतरनाक इम्पैक्ट पड़ा। अक्टूबर 1929 की वो काली रात जब कई बिलियन सिर्फ 2 दिन में डूब गए। अमेरिका का सुनहरा सपना एक डरावने सपने में बदल गया था। ये कोई एक व्यक्ति की गलती नहीं थी। ये था एक ऐसा तूफान जहां सरकार की अंधी नीतियां, बैंकों का लालच, जनता का भूलापन, बिजनेस की लालची सोच और वैश्विक लगाव सब मिलकर एक विनाशकारी तूफान बन गए। यह कहानी उस समय की है जब आर्थिक अस्थिरता ने मानवता को एक कठिन परीक्षा में डाल दिया था। लेकिन इस अंधकार में भी उम्मीद की एक किरण थी। वह थी मानवता की आदर्श भावना, जो संकट के समय में एकजुट होकर आगे बढ़ने का साहस देती है।